कल्पना बुराशी बीच तैर तैर के थके, डूबते उछाल मारते न पार जा सके। जघन्य ज्वार जोर था, विषय प्रवाह घोर था, ब्रह्म विषाक्त विषय जंतुओं का शोर था। विकल्प बीच धार में करार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। वो दर्शन तब होता है जब सद्गुरु की वाणी वेद वाक्य बनकर हृदय में स्थापित होती। इसलिए साधन है शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, फिर शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। ये सोपान है साधना। इसलिए साधारण हमारी भारत की देवियां जब गीत गाती हैं तो गीत गाती हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा। तो आंगन कैसे बुहारोगी? पहले बहुत पहले ना वो पीतल के बर्तन में कलई करने वाले लोग आते थे ना, वो चांदी जैसा चमका देते थे। 15 दिन के बाद फिर वो बर्तन अपनी दशा में आ जाता था। हर 15 दिन बाद उस पर कलई चढ़ानी पड़ती थी। तो ये जो हमारा मन है ना, ये भी पीतल का भिगोना है। नहीं मांझोगे तो इसकी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए सत्संग के मांझे से इसे रोज मांझना पड़ेगा। पहले बड़ी घबराहट होगी। अगर आप देखोगे पानी की टंकी के अंदर जो काई जमी होती है ना, जब उसकी सफाई करने लगती हो तो सारा पानी गंदा हो जाता है। घबराहट पैदा होती है कि अरे सफाई करने चले थे, ये क्या हो गया। लेकिन ये एक प्रक्रिया है। मन के गहरे तल पर पड़ी हुई दमित इच्छाएं हो, उसका रेचन जरूरी है। इसलिए झील की सतह पर क्या है, महत्वपूर्ण ये नहीं झील की तलहटी में क्या गंदगी पड़ी है, महत्वपूर्ण ये है। इसलिए अवचेतन मन में जो पड़ा है, आप देखो होश में गीत गाते हैं, श्लोक गाते हैं, होश में बड़े बड़े छंद गाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, और जैसे ही शराब पी लेते हैं तो मुंह से गालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। असली बाहर आ जाता है, या तो बेहोशी में आता है और या सपने में आता है। अगर हमको स्वयं का आकलन करना है तो अपने सपनों का आकलन करना चाहिए, क्योंकि सपनों में हमारा सत्य सामने प्रस्तुत हो जाता है। जो समाज के भय से दमित किया था, दबाया था, उस सपनों में प्रकट हो गया या फिर बेहोशी में प्रकट हो गया। एक ने कहा, दीदी माँ मेरा शराब पीने का बड़ा मन है, बड़ा मन है। अरे मैंने कहा पी ले, फिर इतना मन है तो 2 घूंट पी ले। बोले मुझे डर लगता है कि पीने के बाद पता नहीं मैं क्या करने लगूंगा। तो मैंने कहा वही करोगे जो तुम्हारे अंतर में छुपा बैठा है। और सत्संग हमारे अंतर की सफाई करता है, तलहटी में पड़े हुई गंदगी की सफाई। इसलिए अपने को धोखा दिया नहीं जा सकता, समाज को धोखा दिया जा सकता है। किसी दूसरे के लिए धर्मात्मा बनकर दिखाया जा सकता है, क्योंकि वो बाहर की वेशभूषा है। पर मेरे चिंतन में शुद्धता है या नहीं, इसका साक्षी कोई दूसरा नहीं, इसके साक्षी हम स्वयं हैं, स्वयं। इसलिए स्वयं आकलन कीजिए अपना आंतरिक शुद्धता। इसलिए उस शुद्धि का अब आप कहोगे दीदी माँ कैसे समझेंगे हम। देखो धन कमाना बुरा नहीं है देवियों, पर पूरे समय रोकड़ा गिनते रहना ये ठीक नहीं है। तुमने भोजन नहीं किया लेकिन पूरे समय भोजन का चिंतन तो किया। एक 80 साल के बुजुर्ग मुझे मिले, बोले दीदी माँ मेरी खोपड़ी कटवा के देखो, इसमें स्त्रियों ही स्त्रियों के विचार भरे हैं। मैं बुढ़ा हो गया पर स्त्रियां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो मैंने कहा कि जानकी मैया के चरणों का चिंतन किया करो, उनका चिंतन आपकी कुमति छीन लेगा और आपको सुमति दे देगा। आपके चित्त की वासना प्रार्थना में बदल जाएगी। और साधना का अर्थ है रूपांतरण करना। क्रोध करुणा में बदले, लोभ उदारता में बदले, वासना
प्रार्थना में बदल जाए। क्योंकि अनुभव कहता है कि वासना अगर पूरी हो गई तो भी कुछ देती नहीं, और अगर अधूरी रह गई तो चित्त में विषाद पैदा होता है। और प्रार्थना अगर पूरी हो गई तो, और अगर अधूरी रह गई, अगर प्रार्थना अधूरी रह गई तो मन में करुणा आती है, पूरी हो गई तो चित्त में परमानंद की वर्षा होती है। इसलिए प्रार्थना का अधूरा रहना भी अच्छा, पूरा होना भी अच्छा। और उस योग्य हम बनेंगे तो थोड़ा आंगन की सफाई करनी होगी। हाँ? जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य साधक का अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करना, उस परम सत्ता से अपनी नजदीकी को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही सात्विक भाव हमारे जीवन में प्रवेश करता चला जाएगा। उस परम सत्य का उद्घाटन तो करो गुरुदेव। परीक्षित ने जब भगवान सुखदेव से कहा तो उन्होंने वो घटना को उद्धृत किया जिसमें नारायण भगवान ने, ब्रह्मा जी अपने अस्तित्व की तलाश में थे तो उन्होंने अपने स्वरूप का बोध कराया। अहमेवासमेवाग्रे नान्ययत सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनवयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्याद् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्ययत् सद् सत् परम् पश्चादहम यदेतच्च। सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, कुछ नहीं था। और जब सृष्टि है तो मैं हूं, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो जो शेष बचेगा वो मैं हूं। अस्तित्व एक है, नाना रूपों नामों में छिपी हुई अनुस्यूत सत्ता, उपादान कारण निमित्त बहुत सारी चीजों में दिखाई देता है। अगर आप देखोगे तो किसी चीज को बनाने के लिए उपादान चाहिए, कारण चाहिए, जिसके माध्यम से बनेगा वो निमित्त चाहिए। लेकिन इस चराचर सृष्टि में परमात्मा ने कहा कि सृष्टि के पहले, सृष्टि के मध्य और सृष्टि के बाद जो बचता है, पश्चात हम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सारे गहनों को लेकर उखली में कूट दो देवियों, तो गहनों का नाम रूप मिट जाएगा, पर क्या नहीं मिटेगा? सोना, सुवर्ण तत्व है वो। उस स्वर्ण के तत्व में आभूषण है। नाम रूप मिटता है पर तत्व नहीं मिटता। ये कुंभकार की तरह नहीं है कि घड़ा बना के अलग रख दिया। ये तो नृत्यकार की तरह का जगत है। जगदीश्वर से बिलग नहीं, जगत जगदीश्वर में ही है, जगदीश्वर में ही स्थित है और जगदीश्वर में ही लय हो जाता है। इस तत्व का जो ज्ञाता हो जाता है वो भेद बुद्धि से मुक्त हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म चराचर में सब देखो देवियों, घट पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा सब में अनुगत है। कुंभकार के पास तो मिट्टी है तभी तो घड़ा बना, सकोरे बने।
ज्वेलर के पास तो सोना है, तभी तो कानों के कुंडल कड़े बने। यहां परमात्मा स्वयं बन गए। सारे जगत के अंदर जो परम सत्ता है वो एक, कौन सी है? परमात्मा सत्ता। इसलिए गुरुओं ने कहा एकमकार सत्य नाम करता पुरख, निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सै भंग, गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो पहले भी सच था, अब भी सच है और बाद में भी सच रहेगा। सच वही होता है जो पहले नहीं था, अब है और बाद में नहीं रहेगा। उसे सत वस्तु नहीं कहा जा सकता। तो सत्य क्या है? अस्तित्व है सत्य। इसलिए एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सदधर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु एक परमेश्वर कृष्ण और रहमान एक है। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।